इस वीडियो के शुरू होने से पहले आप भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना करके पेटेंट करवा लिया है जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन सिस्टम को बदला जा सकता है। और अब एक नहीं बल्कि दो तरीके से पावर जनरेट की जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं कि अब पहले की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आइए इस रिसर्च को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां भारत की इस बड़ी खोज को जन्म दिया है IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने और एक नए पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, जहां पर टाइडल और विंड दोनों ही सोर्स के कंबाइंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। जहां पर टाइडल एनर्जी की बात की जाए तो समुद्र के अंदर वेव्स के जरिए इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वही विंड, जिसे दूसरे टर्म में ऑफशोर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। लेकिन अभी तक इन प्रोजेक्ट का इस्तेमाल अलग अलग किया जाता था, लेकिन IIT मद्रास के बहुत सारे कैलकुलेशन एनालिसिस के बाद अब इन दोनों को कंबाइन किया जा चुका है। वहीं अगर हम टाइडल एनर्जी को और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो समुद्र के बीच में लेयर बाय लेयर हाई टाइड, लो टाइड जैसे सेक्शंस बटे होते हैं। इन सेक्शन में लगने वाला प्रेशर भी कम ज्यादा होता है और इसी प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और टाइडल टेक्नोलॉजी भी 3 प्रकार की होती है। फिलहाल IIT मद्रास ने ये क्लियर नहीं किया है कि किस टाइडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम आपको बेसिक जानकारी के लिए बता दें कि टाइडल का इस्तेमाल करते हुए 3 तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है: टाइडल बैरेजेस, टाइडल फेंसेस और टाइडल टर्बाइंस। एक में एक आर्टिफिशियल डैम बना करके प्रेशर इंबैलेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहीं पर दूसरे में हॉरिजॉन्टल और तीसरे में वर्टिकल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इसके जस्ट ऊपर वाले हिस्से में एक विंड टर्बाइन इंस्टॉल की जाती है। और क्योंकि समुद्र के पास हवा का फ्लो काफी ज्यादा सही तरीके से आता है, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना विंड और टाइडल दोनों के लिए आसान हो जाता है। और अगर IIT मद्रास की तरफ से तैयार की गई इस टेक्नोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो यहाँ पर स्प्रिंग असिस्टेंट मैकेनिज्म लगाया गया है। इसके अलावा एडजस्टेबल गाइडर स्ट्रक्चरल सपोर्ट मैकेनिज्म और 5 टाइप के गियर कन्वर्टर्स और सॉफ्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल किए गए हैं, जो उनको आसानी से दिशा यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किस डायरेक्शन में रोटेट होकर के इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होने वाली है। और भी कई तरीके के एडवांस फीचर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। जहाँ पर रिसर्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में और भी खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि ये काफी ज्यादा स्केलेबल प्रोजेक्ट है और इसको 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया गया है। इससे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बहुत ही कम कर सकते हैं। बाकी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और ज्यादा रिसर्च होनी बाकी है। फिलहाल के लिए IIT मद्रास ने इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लिया है। एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख के जाइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।